डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो अगेन मैं हाजिर हूँ, शेख बशीर आपका दोस्त, फिर से क्लास 6 मैथमेटिक्स में प्लेइंग विद नंबर्स टॉपिक, जिसके बारे में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की है पहले से ही, तो वो फिर लेके आया हूँ। आज जो कुछ रहा है उसमें उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमें रहे हैं, एक पॉइंट रहा है उसमें, लेकिन वो इस वक्त हम नहीं करेंगे, वो हम लास्ट पे करेंगे। मैं उस वक्त आपको बताऊंगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे तो वो है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? आपने देखा होगा टेबल्स, जब आप क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, या इस वक्त भी अगर आपके घर में टेबल बुक है, टेबल बुक में आपने देखा होगा, ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ आपकी यादाश्त के लिए। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 2 3 इज़ 6, या इसी तरीके से 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 3 इज़ 9। तो इसी तरीके से जो 4 का टेबल भी होता है, 5 का टेबल भी होता है, 6 का टेबल भी होता है। तो ये आपको याद है। यहाँ पर ये जो नंबर्स, ये आंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। ये नंबर्स जो है 2 4 6 8 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, सो ऑन। सो इन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। यानी ये यहाँ पे जो आंसर इस कॉलम में जो नंबर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 2, जैसे यहाँ पे 4, ये 4, और इसी तरीके से यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20 वगैरह। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। ये नंबर्स है जो ऊपर मैंने लिखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है 3 1s are 3, यानी इस कॉलम में जो नंबर्स आ रहे हैं 3, क्या आ रहा है वहाँ पे 3 6 9 12, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 18 21 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो इन नंबर्स को हम कहेंगे दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ, तो इनको हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3। अब आपको समझ आया होगा कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर क्या है। यानी मल्टीपल ऑफ ए नंबर वो नंबर है जिसको उस नंबर से डिवाइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे एक नंबर लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 30, मुझे बताइए क्या 30 2 का मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल का मतलब है क्या 30 को 2 से डिवाइड होगा? क्योंकि आपने इससे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सीखा है, आपको पता है ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा 30 को, इसलिए हम 30 कह सकते हैं कि 30 इज द मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्या 33 का मल्टीपल है, बिल्कुल आप कहेंगे, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम जो है 3 + 0 दैट इज 3, तो 3 भी सम डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब है 30 इज डिवाइडेबल बाय 3 आल्सो। सो वी कैन से 30 इज द मल्टीपल ऑफ 3 आल्सो। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4 का मल्टीपल हो सकता है 30, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 4 से 30 को डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 34 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, नहीं है। तो इसी तरीके से 5 का मल्टीपल है 30, क्योंकि 5 × 6 इज 30, तो इसका मतलब है 30 इज द मल्टीपल ऑफ 5 एंड आल्सो द मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 6 5s are 30, तो इट इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 10 एंड आल्सो द मल्टीपल ऑफ 15, और क्योंकि 10 × 3 is 30 एंड 15 × 2 is 30, एंड आल्सो इट इज मल्टीपल ऑफ 30, क्योंकि 30 हर किसी नंबर का मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो अपना ही नंबर होता है। जैसे 2 का सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो 2 ही है। तो इसी तरीके से 4 यानी पॉजिटिव में, जिस हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम नेगेटिव भी लेंगे मल्टीपल्स में,
तो तब कुछ और है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है किसी भी नंबर का, वो होता है वही नंबर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 7 का सबसे छोटा मल्टीपल मुझे बताइए, बिल्कुल आप कहेंगे 7 का सबसे छोटा मल्टीपल है 7। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे दूसरा मल्टीपल कौन है, यानी दूसरा बड़ा मल्टीपल, तो आप कहेंगे 7 के बाद आता है 14, तो 14 इसका दूसरा सेकंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम कहेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 7 का सबसे बड़ा मल्टीपल यानी ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ा मल्टीपल तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं सबसे बड़ा नंबर कौन है। अगर सबसे बड़े नंबर की हमें पता चले, उसके बारे में पता चले, तब हम बड़ा मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मल्टीपल हम किसी नंबर का नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये अभी तक इनको हम कहते हैं, जो हमने सीखा है, दीज आर मल्टीपल्स। इसी तरीके से 4 के मल्टीपल्स भी है, 5 के मल्टीपल्स भी है, 6 के मल्टीपल्स भी है। अब हम चलते हैं और एक चीज यहां पे है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम बात करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जब हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2 नंबर्स लिख रहा हूं 2 and 3। अभी आपने सीखा है, अभी आपने देखा है यहां पे जो मल्टीपल्स ऑफ 2 है, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या है और मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, ये आपको पता है। तो अब हम देखने की, ढूंढने की कोशिश करेंगे इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन है। कॉमन का मतलब है जो दोनों में है, दोनों में है। मिसाल के तौर पर हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे पहले, यानी 2 के मल्टीपल्स कुछ लिखेंगे, 5-6 जितने हमें चाहिए। तो सबसे पहला मल्टीपल जो 2 है, उसके बाद 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर so on। तो इसी तरीके से इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे। 3 का जो पहला मल्टीपल है दैट इज 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, फिर 12, फिर 3 15, फिर 18, फिर 21 एंड so on। तो बहुत सारे मल्टीपल्स है। तो ये है 2 के कुछ मल्टीपल्स यहाँ पे हमने लिखे हैं, और ये है मल्टीपल्स ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हम लिखेंगे। अब कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है जो कॉमन इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स है। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी है। तो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है दैट इज 6। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 8 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे नहीं है, तो 12 यहाँ पे भी है, तो 12 यहाँ पे भी है। तो 12 इज द नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के दरमियान जो दूसरा कॉमन मल्टीपल है दैट इज 12। तो इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे 16 के बाद 18 आएगा, तो 18 आपका तीसरा कॉमन मल्टीपल होगा। तो इसी तरीके से जब आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलेंगे, 2 नंबर्स की बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आपको मिलेंगे। तो ये भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर्स आगे आप लेते जाएंगे उतने कॉमन मल्टीपल्स आते रहेंगे। तो अब हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 जो आए हैं वो है 6, 12 and 18, यानी 3 हमने यहाँ पे नोट किए हैं। तो इसके बाद भी आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डॉट्स डाल रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए कि उनमें से लीस्ट नंबर कौन सा है, यानी इन जो नंबर्स यहाँ पे है, अभी और भी आने वाले हैं, और भी आएंगे, इनमें से लीस्ट मीन सबसे छोटा नंबर कौन है। फिलहाल यहाँ पे 6 नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई छोटा इससे 6 से छोटा नजर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां जो देखिए आप नंबर बढ़ रहे हैं, दोनों के जो मल्टीपल्स है वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल यहां पे भी इसके जो मल्टीपल्स है वो बढ़ रहे हैं। अगर कॉमन कोई होगा वो भी बड़ा ही होगा। तो डेफिनेटली जहां हम राइट के ओर जाएंगे, यानी जितने और हम कॉमन मल्टीपल्स लेके आएंगे, अगर ये 18 है उसके बाद जो दूसरा होगा वो उससे बड़ा होगा। जिस तरीके से 6, उसके बाद उससे बड़ा जो 12 आया था, उसके बाद जो बड़ा आया था वो 18 आया, 18 के बाद जो दूसरा आएगा वो उससे बड़ा होगा, फिर जो उसके बाद आएगा वो उससे बड़ा होगा।
तो इसका मतलब है सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल होगा इन दो नंबर्स के बीच यानी 2 और 3 में, वो है 6। तो इस नंबर को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से LCM, एब्रिवेटेड फॉर्म में हम इसको कहते हैं LCM, LCM ऑफ 2, 3 यानी 2 और 3 का LCM जो है दैट इज 6, हम ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का सीखा है। तो अब क्या करते हैं हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, ताकि आपको पूरी तरह से समझ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल्स अभी और लिखने हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 और 5 के साथ साथ 7 भी ले रहा हूँ, 5 के साथ साथ 7 भी ले रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखूंगा। बिल्कुल आप मुझे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला मल्टीपल जो होगा 5, बिल्कुल आप भी मेरे साथ पढ़िए। 5 2 ज़ार 10, 15, 5 4 ज़ार 20, 25, 30, 35, फिर 40, 45, फिर 50, उसके बाद आएगा 55, उसके बाद आएगा 60, 65, 70, 75, 80, 85 सो ऑन। फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि हमने इतना क्यों लिखा है, 2 लाइन्स में क्यों लिखा है, हमने कॉमन मल्टीपल्स कुछ ढूंढने हैं। तो हो सकता है कि हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। फिलहाल कम से कम अगर 1-2 कॉमन मल्टीपल्स हमें इसमें से मिलेंगे तो काफ़ी है। फिर 7 के मल्टीपल्स हम लिखेंगे 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105। फिलहाल हम इतना ही लेंगे। तो अब देखते हैं ये दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5 और ये जो है ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है। तो अब इनमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कॉमन कहाँ पे है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर एक यहाँ पे एक तरीका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें जल्दी कॉमन पता चले इसमें से कौन है। ऊपर वाले जो नंबर है यानी मल्टीपल्स ऑफ 5, ये उनका जो यूनिट डिजिट है या तो उनका यूनिट डिजिट 5 है या 0 है। तो इसलिए हम वही नंबर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे जिनका यूनिट डिजिट या 5 होगा या 0 होगा, वही कॉमन होंगे उनके साथ। तो यहाँ पे आप देखिए पहले यहाँ पे 35 जो है 35 यहाँ पे है और यहाँ पर भी 35 है। इसका मतलब है सबसे पहला नंबर 35 से कम जो है वो कोई नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे। सो कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज 35, पहला जो कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद आप जाइए यहाँ, पहले यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर 70 आ रहा है। तो 70 में 0 यूनिट डिजिट है तो यहाँ पर भी 70 है। तो इसका मतलब है ये 70 भी कॉमन मल्टीपल है, 70 भी कॉमन मल्टीपल है। तो आगे आप जाएंगे यहाँ पे 105 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 105 आएगा क्योंकि इसको आप आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 90, 95, 100, 105 सो ऑन। तो इस तरीके से 105 भी होगा इनमें कॉमन। तो 105 भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद भी बहुत सारे आ सकते हैं, फिलहाल हम यही 3 ले सकते हैं। तो these are the common multiples of 7, 5 and 7. So what are the common multiples? First 3 common multiples, these are 35, 70 and 105. तो अगर हम अब देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी जिसको हम LCM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हम लिखेंगे LCM ऑफ 5 and 7। तो 5 वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा जो है दैट इज 35, क्योंकि 35 से कोई छोटा नहीं है जो कॉमन इनमें है। तो इस तरीके से हमने LCM सीखा है। LCM क्या होता है और LCM किस तरीके से हम दो नंबर्स का फाइंड करते हैं।
तो इसी तरीके से अगर आपके पास 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 नंबर्स है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो 3 नंबर्स का एलसीएम आपने फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पे ये चीज़ें मैं रब कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से हम यहाँ पे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कौन से 3 नंबर लेंगे? यहाँ पे इस फर्क सकते हैं हम, यहाँ पे लिखें 2, 3 और यहाँ पे लेते हैं 5। ये 3 नंबर लेते हैं, इन 3 नंबर्स का एलसीएम हमने निकालना है क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेंगे और फिर लेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 आपको पता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 सो ऑन। फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 जब लिखेंगे हम, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, फिलहाल इतना ही लिखेंगे। तो अब हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, सॉरी 40। तो इसके आगे भी बहुत सारे हैं, फिलहाल हमें इतने ही चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। इनमें जो कॉमन मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स हम देखेंगे कौन कौन सा इनमें कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल देखिए, यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊँ, एक तरीका बताऊँगा आपको कि कैसे आप जल्दी चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉमन है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे जो बड़े बड़े होते हैं उसी में आपने जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ कम नंबर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे 5, 10, 15, 5 गैप है। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, इनमें एक प्रॉपर्टी है, हर कोई नंबर में, यानी नंबर जो यहाँ पे है, मल्टीपल्स जो है, उसमें या तो यूनिट डिजिट 0 है या यूनिट डिजिट 5 है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दो में चेक वही नंबर करेंगे, वही नंबर देखेंगे जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा या यूनिट डिजिट 0 होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें यूनिट डिजिट 5 ये है, तो इसको आप एनसर्कल कीजिए। तो इसमें यूनिट डिजिट जो वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे आप, यूनिट डिजिट 5 जो है वो है सबसे छोटा यूनिट डिजिट जो 5 है, यहाँ पे नहीं है। तो फिलहाल क्या, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको आगे ले जाएंगे, जैसे 24, फिर 26, फिर आएगा 20, फिर यूनिट डिजिट तो 5 इसमें नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इवन नंबर, ये 2 के मल्टीपल्स है, 2 के मल्टीपल्स में कभी आप इवन नंबर नहीं आ सकता है, यानी 2 यूनिट डिजिट 25 या 35 या कोई भी नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो उसके बगैर अगर आप देखेंगे 10, आप देखेंगे क्या 10 यहाँ पे कहीं है, तो 10 यहाँ पे कहीं नहीं है, 10 यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है हमने थोड़ा आगे और लेना है इसको 28 भी लिखना है, फिर 30 भी आएगा, तो 32 भी आएगा, इसको आगे आगे लेना है। तो फिलहाल अभी हमने देखा था 15 की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है दूसरा 10 भी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं कहेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम 20 पे जाएंगे। 20 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि 20 3 से डिवाइजिबल नहीं है, तो इसलिए 3 में नहीं होगा। तो 25 पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 इसमें, आप देखिए 5 + 2 25 इसमें नहीं है। तो अब इसके बाद हम जाएंगे 30 पे। अगर हम 30 पे जाएंगे, तो 30 पे आप देखिए 30 इसमें भी है, तो 30 इसमें भी है। तो इसका मतलब है सबसे छोटा जो पहला कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल जो है वो है 30, यानी पहला जो सबसे छोटा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल इन 3 नंबर्स में है वो है 30। तो अगर आगे हमने ढूंढने होंगे इनके कॉमन मल्टीपल्स, तो कैसे ढूंढेंगे हम, क्योंकि लंबा चौड़ा जाना है, बहुत सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इसको याद रखिएगा, अगर पहला मल्टीपल आपका 30 आया है, जो दूसरा मल्टीपल होगा इन तीनों नंबर्स का, वो इससे दुगना होगा, यानी 30 + 30 दैट इज 60। तो दूसरा मल्टीपल जो होगा वो 60 होगा, और तीसरा मल्टीपल होगा वो त्रिगुना होगा, पहले का त्रिगुना होगा, यानी 3 × 30 दैट इज 90। इसी तरीके से आप आगे जितने भी लिखने हैं आप उतने लिख सकते हो। आप यहाँ ऐसे इसमें मल्टीपल्स लिखकर फिर चेक भी कर सकते हो, आप खुद चेक कीजिए, अपने घर पे बैठे हुए हो, आप चेक कीजिए इस वक्त इस पे क्या ये सही है, क्या दूसरा कॉमन मल्टीपल 60 है या नहीं।
तो बिल्कुल आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज अमंग दीज थ्री नंबर्स, दैट इज 2, 3 एंड 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर एलसीएम की बात करें, 2, 3 और 5 की एलसीएम बात करें, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दैट इज 30। तो 30 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस तरीके से तीन नंबर्स का जो हमने एलसीएम यहाँ पे फाइंड किया है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप 4 नंबर्स का भी कर सकते हैं, इसी तरह से 5 का भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 6 नंबर्स का भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स खुद ही ले लीजिएगा, उन एग्जाम्पल्स को आप ट्राई कीजिएगा, उनको आप एलसीएम खुद ब खुद निकालिए। या आपने बुक पे आप देखिए, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद भी ट्राई कीजिए। तो अब हम चलते हैं फैक्टर्स के ओर। फैक्टर्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, बाद में हम इस एलसीएम के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन सब उससे पहले हम फैक्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब है वो नंबर 10 या 10 से छोटा जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करे, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट्स है ये हमें काम आते हैं फिर फैक्टर्स में। तो फैक्टर्स ऑफ 10 जब निकालने हैं आपको, आपने वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 10, सबसे पहले 1 तो हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे आड हो, चाहे इवन हो, चाहे प्राइम हो, चाहे कंपोजिट हो, ये हर किसी नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो इसके बाद अगर 2 से देखेंगे, 2 विल आल्सो डिवाइड 10 बिकॉज इट इज इवन नंबर, क्योंकि हम कहते हैं एवरी इवन नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2, सो 2 आल्सो डिवाइड्स 10। नाउ 3 के नॉट डिवाइड 10 बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स यानी 1 + 0 वो 1 ही है, तो 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है 3 विल नॉट डिवाइड इट, सो आल्सो 4 विल नॉट डिवाइड इट, तो 5 विल डिवाइड इट, इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा तो 5 इज द फैक्टर। तो 5 जब फैक्टर आया तो 5 इसका आधा है, यानी जो आपके पास नंबर है जिसका आपने फैक्टर निकालने हैं उसका आधे तक हम पहुंच गए। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आप उसी नंबर पे जाइए, यानी जो नंबर है उस नंबर का फैक्टर जो आधा आ गया, अगर आधे तक आप पहुंच गए तो आधे के बाद जो बाकी नंबर्स बचते हैं उन पर आप ट्राई मत कीजिए, उनको वो आपने जरूरत करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आप इसके बाद 10 से ट्राई कीजिए, क्योंकि 10 से आप डिवाइड होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल यहां से भी आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये जो मार्कर्स मेरे हाथ में है, ये कुछ 10 पेन्स है मेरे हाथ में, बिल्कुल आप भी अपने घर में कुछ 10 स्टिक्स लाइए। तो 10 मार्कर्स मेरे हाथ में है, तो मैं चाहता हूं कि इनके फैक्टर्स पता करूं। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे फैक्टर 1, इसका क्या मतलब है कि क्या मैं ये 10 एक आदमी को दे सकता हूं, मतलब एक आदमी में बांट सकता हूं? बिल्कुल, ये 10 के 10 से मैं एक आदमी को दे सकता हूं, इसका मतलब मैंने एक आदमी में इसको बांटा है। क्या मैं 2 आदमियों में बांट सकता हूं उसको? बिल्कुल, क्योंकि 5-5 करके देखो, 5 एक हाथ पे 5 एक हाथ, इस तरीके से मैंने 5-5 करके ये 2 आदमी में बांट सका 10। तो इसी तरीके से अगर मैं कोशिश करूं, क्या ये 3 में, मैंने अभी कहा ये 3 में डिवाइड नहीं हो सकता है, क्या ये 3 में बांट सकता हूं? जैसे क्या करेंगे, हम 3-3 देंगे, यहां पर एक को हम 3 दे रहे हैं, दूसरे को हम 3 दे रहे हैं, तो तीसरे को भी हम 3 दे रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है? हमारे पास बचा 1। तो इस तरीके से ये 10 जो है ये 3 में डिवाइड नहीं होगा। तो अब 4 में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्या 4 में डिवाइड हो सकता है? देखो क्या करेंगे हम, अगर 4 है तो पहले हम 2-2 देंगे, देखो इस एक को 2 दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 2 दिए, चौथे को 2 दिए, तो हमारे पास बचे और 2, इसका मतलब है ये 4 में भी डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल ये 5 में क्या डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल ये 5 में डिवाइड होंगे, 5 यानी 5 में डिवाइड होंगे तो 2-2 मिलेंगे हर किसी को, जैसे एक को 2 दिए, दूसरे को 2 दिए, फिर तीसरे को 2 दिए, फिर चौथे को 2 दिए, फिर पांचवा जो हमारे पास है उसके लिए भी 2 रहे। तो इस तरीके से ये 5 में डिवाइड हुआ है। फिर 10 में भी डिवाइड होगा, 10 में यानी हर किसी को अगर हम एक एक देंगे तो इस तरीके से हम इसको 10 में डिवाइड कर सकते हैं, तो यानी हर किसी को एक एक दे के हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है
ये फैक्टर्स निकालने में उस तरीके से, तो वो ये तरीका भी इस्तेमाल करेगा, सिटिक्स लाएगा, तो सिटिक्स से ये हेल्प करेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। यहां पे 12 के फैक्टर्स अब लिखेंगे हम। अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो घर में, बिल्कुल आराम से। आप सिंपली सिटिक्स लाइए, घर से बाहर से सिटिक्स लाए और उन सिटिक्स को 12 सिटिक्स आप लाए, फिर 12 आप देखिए 1 में आप दे सकते हो, बिल्कुल आप एक को दे सकते हो, तो एक इसका फैक्टर है। आप 2 में भी बांट सकते हो, 6 दोनों को आएंगे, तो बिल्कुल आप 2 भी इसका फैक्टर है। आप 3 में भी बांट सकते हैं, क्योंकि 12 आपके पास है तो 4 आएंगे। अगर 3 में आप बांटना चाहते हो तो 4 हर किसी को आएंगे। आप बिल्कुल ये 4 में भी बांट सकते हो, क्योंकि अगर 4 में आप बांटेंगे तो हर किसी को 3 आएंगे। तो क्या आप 5 में बांट सकते हैं? नहीं, क्योंकि 12 ऑब्जेक्ट्स कैनॉट बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 पर्सन्स, यानी फ्रैक्शन के बगैर। अगर हम फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो तब पॉसिबिलिटी है। तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन 6 इसका फैक्टर है, क्योंकि 6 इसका आधा है। नंबर का आधा जो होता है, अगर वो कंप्लीट यानी अगर वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, वो डेफिनेटली उसका फैक्टर होता है। तो इसका मतलब है 6 भी फैक्टर है। तो 6 हम पहुंच गए, आधे पर पहुंच गए, यानी 12 का आधा जो है हम 6 पर पहुंच गए। अब 7, 8, 9, 10, 11 से ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, आप 12 लिखेंगे, 12 के फैक्टर 12 से। तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ 10 जो है 1, 2, 5, 10। तो फैक्टर्स ऑफ 12 जो है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो अगर मैं आपसे बताऊं, मुझे बताइए यहां पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स के बारे में आप मुझे बताइए, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। तो कॉमन सबसे अगर हम देखेंगे, यहां से 1 भी है, तो 2 भी है कॉमन, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 5 यहां पे नहीं है, 3 यहां पे नहीं है, तो 10 यहां पे तो यहां पे नहीं है। तो इस तरीके से यही 2 इसमें कॉमन है। तो यही 2 जब कॉमन है, तो इन 2 में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा अगर देखेंगे, इन 2 में सबसे बड़ा है 2। तो वी लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF, समटाइम्स वी कॉल इट GCD आल्सो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सो दैट इज 2। तो इस तरीके से हमने इन 2 नंबर्स का HCF निकाला है। अब मैं आपको आपकी एक्सरसाइज के लिए यहां पे एक पॉइंट रख रहा हूं, इसको आप घर पे कीजिए। यानी आपने HCF निकालना है 32, 36 का, और 12 और 15 का, और 18 और 21 का आपने HCF निकालना है। उम्मीद करता हूं आपको आएगा अच्छी तरह से, जिस तरीके से हमने किया है। थैंक यू।